तो बिहार में इस वक्त हम मौजूद हैं और कई लोगों से हमने बातचीत की है, ख़ास तौर पर कि जो शंकराचार्य मांग कर रहे हैं कि गौ को राजमाता का दर्जा मिलना चाहिए, वो कितना सही है, क्योंकि वो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ ही साथ महंत भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम एक एक करके बातचीत करते हैं और इस पर जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दिनेश्वर तिवारी। तिवारी जी, क्या कहेंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मांग की जा रही है और अलग अलग राज्यों में वो जा रहे हैं, क्या गौ माता को राजमाता का दर्जा मिलना चाहिए और सरकार को उनकी डिमांड पूरी कर देनी चाहिए? एक्चुअल में शंकराचार्य जी महाराज अभी जो दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें 542 जो सांसद हैं पूरे देश में, तो थोड़ा कुछ छोड़ करके बाकी सब में गो सांसद प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कर दिया गया है। और उनका प्रयास यही है कि सब लोग मिल करके इसके बाद फिर समझिए कि आपको जो सांसद चुने गए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में विधायक के लिए भी विधायक क्षेत्र है, जहाँ की वो विधायक सांसद विधायक चुनेंगे। उसी तरह से पंचायत स्तर पर जाएगा और सब लोग मिल करके यह प्रयास किया जा रहा है कि गौ को माता ही कहा जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रयास काफ़ी सालों से चल रहा है, कांग्रेस की सरकार भी रही, मोदी सरकार को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन ये प्रयास सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उस समय आपके करपात्री जी महाराज जी थे जो उसको शुरू किए थे, बीच में समझ जाइए कि कुछ ही हुआ। और अब तो आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आए हैं, तो मोदी जी तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि सत्ता में बैठा एक व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू कहता है, लेकिन सनातन धर्म की बात भी करता है, लेकिन गौ को आखिर क्यों राजमाता का दर्जा नहीं दे देता? ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उनका कहना तो बिल्कुल सही है और इन लोगों को दे देना चाहिए। अब नहीं देंगे तो कभी नहीं देंगे, ये स्पष्ट है। अब मोदी के बाद अगर कोई आएगा तो हमको तो नहीं लगता है, इसलिए मोदी जी अभी तो वर्तमान में एक क्या परिदृश्य देखे होंगे। मानते हैं ना मोदी जी को प्रयास करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए कि मोदी जी एक अभी गाय के बच्चे को समझ के बहुत चूमे, सब कुछ किए, बड़ा हम लोगों को भी उनके प्रति थोड़ा आस्था जगा। कानून कब बनाएंगे? कानून तो बनाना चाहिए, अब कब बनाएंगे अब तो। चलिए ठीक है, वो तो सरकार में बैठा व्यक्ति बता सकता है। कुछ महंत भी हमारे साथ हैं, उनसे हम भी बातचीत करेंगे। गुरुजी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम महंत ओम भारती है। मैं महाराज जी के कार्यक्रम में नागालैंड का संयोजक हूँ, जहाँ अभी तक की अनुमति नहीं दी गई है। अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन कल हम लखनऊ में थे तो महाराज जी बोले, शंकराचार्य जी बोले कि अनुमति नहीं दी गई है, हमारे पास पूरा पर्चा भी आया, लेकिन तब भी हम जाएंगे और प्रयास करेंगे। अभी जो शंकराचार्य जी प्रयास कर रहे हैं, कितना आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ये सफल होगा और नागालैंड में भी ये सफल होगा, क्योंकि आप संयोजक बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नागालैंड की जो स्थिति है ये मदर टेरेसा के द्वारा पैदा कर दिया गया। धीरे धीरे जो हमारे लोग थे उनको कन्वर्टेड कर दिया गया। हमारे जब आराध्य मठ से निकल के बाहर आए हैं तो हमें विश्वास है कि अवश्य युग परिवर्तन होगा, और युग परिवर्तन का ही तो समय है जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में। अगर ये धर्म जागरण नहीं हुआ होता तो क्या बीजेपी की सरकार केंद्र में बनती? ये आज बिहार में जो रूलिंग पार्टी बनी हुई है, क्या वो बनती? एक धर्म जागरण हुआ 65 के बाद, उस धर्म जागरण का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अपेक्षा सभी शंकराचार्य जी लोग या सभी साधु संत इस सरकार के तरफ अपेक्षा रखते हैं कि अभी बताए भी, लेकिन वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पा रही है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वो अपेक्षा पूरी ना कांग्रेस की सरकार से हुई, ना बीजेपी की सरकार से हुई। अब हम इसको लेकर खड़े होंगे। जब उनसे कहा जाता है तो कहते हैं हम राजनीतिक पार्टी नहीं बता रहे हैं, हम आम जनमानस हैं, हम गायों के लिए खड़े हो रहे हैं। चूँकि जगत गुरु शंकराचार्य जी जगत के गुरु हैं और सभी पार्टी उनके संतान हैं, तो वो तो सिर्फ सभी को आग्रह ही करेंगे ना, सबको आदेश देंगे कि आप सब लोग गौ माता की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कानून लाएं। तो चूँकि जो सत्ता में हैं उनसे ज़्यादा अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उनको सत्ता में जो आए हैं उसी नाम पर आए हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या भारत को हिंदू संस्कृति को पूरे दुनिया में फैलाएंगे, इसी आधार पर आए हैं। इससे ज़्यादा अपेक्षा उनसे, बाकियों से कम अपेक्षा है, क्योंकि बाकी विपक्ष में है, उनको अभी मौका मिला नहीं है। और जिनको पहले मौका मिला उन्होंने तो क्या किया है, वो करपात्री जी के नेतृत्व में 64 में। आपको मैं बता दूं, विपक्ष में रहते कांग्रेस को मौका मिला था, लेकिन उन्होंने किया नहीं, ये मैं बता दूं पहले। अच्छा, नागालैंड को लेकर एक सवाल पूछते हैं। अगर नागालैंड में अनुमति नहीं दी जाएगी तो कैसा प्रयास होगा, कैसा आंदोलन होगा? क्या आप लोग नागालैंड में प्रवेश कैसे कर पाएंगे? क्या रणनीति है? देखिए, हमारा प्रयास जो रूट है उसी रूट से जाना है।
बाकी नागालैंड सरकार पर डिपेंड करता है कि वो हमको जाने देता है या हमको वहाँ रोक देते हैं। जो रोक देंगे तो हम लोग झगड़ा तो उनसे करेंगे नहीं, अपनी बातों को रखना है। हम किसी धर्म के विषय खिलाफ तो जा नहीं रहे हैं, हमने तो इतने कहा है, जनता को सामने रखना चाह रहे हैं, ये हमारी राष्ट्रमाता है, इनका सम्मान करें। और जब तक इसका सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम विश्व में अपना स्थान स्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, साधु महंत यही कह रहे हैं। हालांकि कुछ और हैं हमारे साथ महंत, उनसे भी बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम महंत दयानंद मुनि है। क्या कहेंगे, क्योंकि अभी कई लोगों से मैं बातचीत कर चुका हूँ, आम लोग हों या फिर महंत हो, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी का कदम बहुत अच्छा है, लेकिन कदम सरकार की तरफ से आखिर क्यों नहीं उठाया जा रहा? देखिए, सरकार किसी कारण से मजबूर है। आपके विपक्ष में जो दल खड़ा हुआ है या आपके विपक्ष में जो सामाजिक लोग खड़े हुए हैं, एक समुदाय विशेष कट्टरपंथी कहिए, वो कट्टरपंथी एक छोटे से वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के वो स्कैनर चला रहे हैं, हर तरह की योजना चला रहे हैं, मोबाइल पर स्कैन करा रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज में कहीं ये हो रहा है? हिंदू समाज सोया हुआ है। हिंदू समाज जब तक जागृत होकर के, ठीक है सरकार में सत्ता में हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमारा एक भाई प्रधानमंत्री हो जाए, एक भाई मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन बच्चा भी जब अपने माँ से रोता नहीं है तो दूध नहीं पाता है। कभी आज तक जन समुदाय के समस्त हिंदू समाज के लोग संगठित होकर के जात पात को छोड़ करके रोड पर उतरे हैं। 35 कानून हिंदुओं के विरुद्ध में बना है। गौ माता तो एकमात्र विषय है। गौ माता पर तो करपात्री जी के समय में दिल्ली में गोली भी चलवाई गई थी, इंदिरा जी के समय में। लेकिन विषय मायने ये रखता है कि जब तक जन जागरण नहीं होगा, शंकराचार्य भगवान जन जागरण कर रहे हैं और भगवान शिव की ऐसी कृपा होगी कि जन जागरण हो और हम लोग अधिक से अधिक हिंदू समाज के लोग जागृत हों और अपने अधिकार से वीर भोगो वसुंधरा, ये पृथ्वी वीरों की है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, 35 कानून हमारे विरोध में बनाए गए, हम चुपचाप बैठे रहे, यानी जूता से कोई मारते रहा, हमको कोई फर्क हिंदू समाज पर नहीं पड़ा। तो उसमें से गौ माता भी हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता आज नहीं, बहुत पहले घोषित हो जाना चाहिए। जब गांधी जी राष्ट्रपिता हो सकते हैं तो गौ माता के, हमारी भारत की गौ माता हमारी राष्ट्रमाता नहीं हो सकती हैं? गांधी जी ने देश के लिए क्या किया है? और गौ गंगा गायत्री भारत की प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा है, हजारों वर्ष से चला आ रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब तक जन जागरण नहीं होगा, जन समाज के लोग नहीं जुड़ेंगे और इसका विरोध। यानी आप ये कह रहे हैं जन जागरण होना ज़रूरी है और वही शंकराचार्य जी कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम स्वामी सुमन गिरी जी है। बहुत ही क्या कहेंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी की पहल हमने अयोध्या में देखा, हम अयोध्या भी गए थे, लखनऊ भी गए और उसके बाद अब बिहार में आए हैं। उनकी जो पहल है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि गौ को आपको राष्ट्रमाता का दर्जा देना पड़ेगा और अगर आप नहीं देंगे तो ये आंदोलन मैं मरते दम तक चलाऊंगा। ये बिल्कुल शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया वो सत्य है। और ये हमारे जितने भी हिंदू भाई होते हैं, वो सभी जितने भी हमारे धर्मावलंबी के लोग होते हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए सभी लोग आते हैं। पर गौ माता को आंदोलन के लेकर जो शंकराचार्य जी के द्वारा जो मुहिम लेके चला गया है, उसके प्रति कम ही लोगों की जागरूकता है। जो लोग कहते हैं कि जाति जनगणना किया जाए, जाति विशेष राजनीतिक छेड़ा जाता है, पर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार की सहयोग या समर्थन नहीं मिलती है। अब किसी प्रकार की, जैसे कि सरकार में होते हैं दल और सत्ता, पक्ष और विपक्ष, तो पक्ष और विपक्ष के मायने दूसरे होते, पर हमारी गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं की बात होती है। तो गौ माता हमारा माता है। अब हम अपनी माँ के थन के दूध पिएंगे और गौ की थन को भी दूध पिएंगे। जैसे हमारी माँ है वैसे हमारी गौ माता भी माते हैं। इनकी गोबर मूत्र दूध सभी से पूजन पद्धति किया जाता है, तो ये श्रेष्ठ है। और ऐसे अगर गौ माता को राष्ट्र माता कहा जाए, हिंदू राष्ट्र कहा जाए, हिंदुत्व कहा जाए, जैसे सभी प्रकार की, तो इसमें इफेक्ट किस बात की है? किसी प्रकार की नहीं है। इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक नहीं है। हमारी सीधी बात है और शंकराचार्य जी सीधी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य कर रहे हैं। इस चीज़ पे तो अमल होना चाहिए, सभी हिंदू भाइयों को समर्पित होना चाहिए। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। मैं स्वामी संतोषानंद गिरी। स्वामी जी, क्या कहेंगे, काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की है, शंकराचार्य जी की पहल काफ़ी अच्छी वो लोग बता रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार हो या फिर कांग्रेस सरकार हो, जो शंकराचार्य जी कहते हैं कि उनका प्रयास तो वो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास सफल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार उस पर मुहर नहीं लगा पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ये जो महान कदम उठाया गया है, यह पूरे भारत देश के 100 करोड़ हिंदू
का समर्थन है। गौ माता को राष्ट्रमाता जल्द से जल्द इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य करेगी, क्योंकि जब जन आंदोलन बन जाता है कोई भी कार्य, उसे लोकतांत्रिक सरकार को बात माननी पड़ती है। और आज पूरे भारत देश के युवा या किसी भी वर्ग से लोग जो जुड़े हैं, जो सनातनी हैं, वो चाहते हैं कि गौ माँ राष्ट्रमाता बने, जिससे हमारी गौ माँ इस देश में सुरक्षित रह सकेगी। इस देश के सनातन धर्म का आधार है गौ माँ। जिस सनातनी ने गौ माँ में 33 कोटि देवी देवता को देखता है, यदि जिस नंदी को हम लोग भोले भगवान की सवारी की तरफ पूछते हैं, उनके कान में अपनी इच्छा पूर्ण के लिए बोलते हैं, वही नंदी आज पूरे भारत वर्ष में काटा जा रहा है। यदि उस नंदी को, उस गौ माँ को अगर नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में सनातन धर्म खतरे में होगा। यदि सनातन धर्म ही खतरे में होगा तो ये सरकार फिर क्यों? इसलिए आज हम सभी आदिगुरु शंकराचार्य जी के साथ देश से विदेश से जो भी सनातनी को मानने वाले हैं, सभी लोग शंकराचार्य जी के चरण कमलों पे चलने वाले हम लोग हैं। उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनके बताए गए मार्ग पे चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपने देखा किस तरीके से साधु संतों महंतों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गौ को राजमाता का दर्जा कहीं ना कहीं दिया जाना चाहिए, वो मार्ग जो उन्होंने बनाया है उस मार्ग पर सभी को चलने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर हिंदू को। और एक जन जागरण जो उन्होंने पैदा किया है, जन जागरण में सभी लोगों को सम्मिलित होना चाहिए। अब ये आंदोलन आगे और कितना जाएगा, क्योंकि अभी और राज्यों में अभी मुक्तेश्वर आनंद जी जाएंगे, लेकिन क्या इस आंदोलन का असर, यानी गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का असर सरकार पर पड़ता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।